welcome back to the channel Just Living, where we are just living and nothing else. So today is 27th September and it's currently 11:27 a.m. And today is my test of paper 1, which is test of history and geography, Indian history and Indian geography both. So topics are not that heavy. I've already studied all those topics, so it's I just have to revise and just go and give test. But हाँ, मुझे 2 मार्कर्स जो हैं उनकी प्रिपरेशन अच्छे से करना, बिकॉज आई एम वेरी बैड एट 2 मार्कर्स. अगर बनते हैं तो ठीक है, नहीं तो you can't write anything, क्योंकि जिसमें फिर मार्क्स भी डिडक्ट हो जाते हैं. इट्स मोर ऑफ लाइक MCQ पैटर्न. सो या I have to do this. And I woke up around 10 a.m. because yesterday I slept at 3:30 or 4 a.m. So I just completed my work. थोड़ा बहुत जो भी काम था वो किया, एंड उसके बाद फिर मैंने बुक पढ़ी अपनी हाउसमेट सीरीज़. और मेरा लैम्प पता नहीं क्या ही है, मतलब 2 घंटे चलता है, उसके बाद बंद हो जाता है. उसके बाद फिर मुझे अपनी रूममेट का लैम्प लेना पड़ा था, एंड बहुत ज़्यादा क्योटिक हो जाता है यार. I literally want to live all alone. बिकॉज यार मुझे रात में लाइट चाहिए होती है. मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेंट करूँगी, और मैं करूँगी यहाँ पे रेंट, क्योंकि मैं कहाँ करूँ यार. मतलब मुझे बहुत ज़्यादा आई डोंट नो, मुझे रात में लाइट चाहिए होती है. एंड दैट्स व्हाई आई एम ऑल्सो थिंकिंग ओके विल टॉक अबाउट ऑल दैट लेटर. सो अभी मैंने हाउसमेट सीरीज़ के 158 पेजेस कंप्लीट कर दिए. मुझे यहाँ 33 से स्टार्ट करना है. एंड आई एम लविंग दिस बुक यार. आई एम जस्ट लविंग, मतलब जिस तरीके से ये लिखी गई है ना, स्लो पेज, मतलब मुझे अच्छी लग रही है इसको पढ़ने में. तो मैं ना कल मैंने अपना काम, मतलब 3 बजे तक मैंने पूरा ज्योग्राफी वगैरह कंप्लीट कर लिया. तो उसके बाद मेरा बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा था. तो फिर मैं लेट गई, एंड लेट करके फिर मैंने जितना भी था इसकी 25-30 पेजेस पढ़े, और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था इसको रखने का. लेकिन फिर मेरा आज का दिन ख़राब हो जाता है, इसलिए फिर मैंने इसको रखा, और मैं सो गई बस. एंड या उसके बाद बस मैंने जोग्राफ़ी का पढ़ा है. एंड हियर आर माय जोग्राफ़ी नोट्स. मतलब ये सारे नोट्स ऑलरेडी हैं मेरे पास, पर ये घर में छूट गए हैं. एंड फिर मुझे रिवाइज़ भी करना था. कुछ टॉपिक्स हैं जो कि डिफरेंट हैं दोनों ही एग्ज़ाम्स के सिलेबस में. तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, बना ही लेते हैं, उससे मेरा रिवीजन भी हो जाएगा और अच्छे तरीके से. एंड फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा हैं. सो या और कुछ नहीं. और बस यही है कि आज मुझे टेस्ट देना है. टेस्ट देने के बाद क्या करना है, मैं चाहती हूँ कि मेरे अच्छे मार्क्स आए यार. एटलीस्ट 60+ मार्क्स तो आए ही, और मेरी रैंक भी थोड़ी इम्प्रूव हो. क्योंकि अभी मतलब मैं टॉप 5-6 में तो हूँ क्लास में, बट मुझे और अच्छी रैंक चाहिए है. यही मैंने सोचा है. एंड पता नहीं, बहुत कुछ है बोलने के लिए, बट मुझे तो समझ नहीं आ रहा है. और अभी तक मैंने मतलब 1-1.5 घंटे की पढ़ाई मैंने कर ली है अभी तक. एंड यस, और बहुत कम दिन बचे हैं यार 2025 को एंड होने में. जस्ट 95 days left from today. So I'm just trying to make my days as productive as I can, क्योंकि there is so much to complete. and इतना कुछ मैंने होप किया है अपने आप से, जो मैं लास्ट ईयर पूरी नहीं कर पाई थी. अपनी होप्स को मैं इस साल दोबारा नहीं चाहती कि मैं उसी तरीके से ब्रेक हूँ जिस तरीके से मैं लास्ट ईयर हुई थी. आफ्टर पुटिंग ऑल माई एफर्ट्स, आफ्टर डूइंग एवरीथिंग जो मैं कर सकती थी. मैं नहीं चाहती दोबारा वो फीलिंग को फील करना. इसलिए आई एम जस्ट ट्राइंग टू फोकस एज मच एज आई कैन. माइंड नहीं कर पा रहा है फोकस. कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मेरा डाइवर्ट हो ही जाता है जब मैं पढ़ती रहती हूँ तो भी. बट स्टिल आई एम ट्राइंग, बिकॉज वी आर एट दिस लाइक कुछ नहीं बस. मैं बहुत ज़्यादा ओवर करने लगती हूँ. ओके, इट्स ऑलरेडी 4 मिनट का लंबा वीडियो. सो या द थिंग इज़ दैट मुझे अपना टेस्ट देना है आज. उसके बाद मुझे आकर के एथिक्स की क्लास लेनी है. उसके बाद मुझे शुभम सर का जो फैक्चुअल वाला डेटा है उसका क्लास लेकर के नोट्स बनानी है. मुझे कंप्लीट जोग्राफ़ी कंप्लीट करनी है,
कुछ कुछ लेक्चर्स हैं आज और कल में हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद जो मेरा टेस्ट है आज 27 है, 27 के बाद मेरा टेस्ट 30 को है। सो मेरे पास अच्छे खासे 2 दिन रहेंगे। तो उन 2 दिनों में जो मेरा नेक्स्ट टेस्ट है 30 और 1 एक साथ लगातार 30 सितंबर एंड 1 अक्टूबर को, तो मैं उसको कंप्लीट कर लूँगी। उसका जो भी पोर्शन यूनिट 2 एंड या यूनिट 2 बेसिकली क्लाइमेट वाली जो ज्योग्राफी की सबसे टफ यूनिट लगती है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती, सो वो है। तो अच्छा है कि मेरे पास टाइम है, सो आई विल कंप्लीट दैट। एंड अलॉन्ग विद दैट शुभम सर के जो फैक्चुअल वाली चीज़ें हैं उसका नोट्स बनाना लेक्चर देख करके, और एथिक्स की क्लास लेना। तो दो क्लास तो मुझे एथिक्स की एटलीस्ट लेनी है। सो यही मेरा प्लान है अभी के लिए। एंड मैंने प्लान किया था कि मैं सितंबर लास्ट तक ज्योग्राफी कंप्लीट कर लूँगी एंड हिस्ट्री कंप्लीट कर लूँगी। एंड गाइस आई डिड अ गुड जॉब। मैंने हिस्ट्री तो टाइम पे कंप्लीट कर ही ली, 20 सितंबर से पहले कर ली थी। उसके बाद तो ये मेरा टेस्ट वगैरह आ गया था, इसलिए मैं ज्योग्राफी कंटिन्यू नहीं कर पाई। बट अभी हमारा ज्योग्राफी वापस से स्टार्ट हुआ है, तो आई विल कंटिन्यू ज्योग्राफी। एंड मुझे पूरा विश्वास है अपने ऊपर कि मैं 30 सितंबर से पहले ज्योग्राफी कंप्लीट कर लूँगी। सो आई एम फीलिंग लाइक गुड कि चलो बहुत बड़ा बल्क जो था एक पॉलिटी सोशोलॉजी पूरा एक पेपर, उसको मैंने पढ़ लिया, कंप्लीट कर लिया, टेस्ट दे लिया। एंड और अभी मेरा ये हिस्ट्री के नोट्स तो ऑलरेडी बने हैं, उसको मैं पढ़ के टेस्ट दे दूँगी, तो वो डन हो जाएगा, सॉर्टेड हो जाएगा। टेस्ट बहुत हेल्प कर रहे हैं एक्चुअली। एंड उसके साथ साथ मेरा ज्योग्राफी भी हो जाएगा टिल लास्ट ऑफ सितंबर। एंड फिर मुझे ना 5 सितंबर तक, मतलब मैं ऐसे लेकर के चल रही हूँ 5 अक्टूबर तक। उसके बाद फिर मुझे एनी हाउ मतलब इकोनॉमिक्स स्टार्ट ही करना है, मतलब साइड में जो भी चल रहा, क्योंकि इकोनॉमिक्स मेरा बहुत ज़्यादा वीक पोर्शन है, पर मुझे वो स्टार्ट करना है। पता नहीं 11th-12th में तो पढ़ती थी, इतना अच्छा लगता था इकोनॉमिक्स पढ़ के, और यहाँ पे तो सब ऊपर से जा रहा है। सो या दैट्स इट, एंड इट्स ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। सो या 11:34 एंड या आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।